हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। देखिए, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम 3 स्टेट का कंपेयर करेंगे। बिहार, हरियाणा और केरला। बिहार, हरियाणा और केरला, इन तीनों स्टेट का हम पहले देखेंगे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। तो हम इन तीनों स्टेट को कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम इनका निकाल करके और उसको कंपेयर करेंगे। फिर देखेंगे कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हरियाणा, केरला, बिहार। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम कितना है? 1,80,174 है। केरला का पर कैपिटा इनकम अगर रुपीज़ की बात करें तो 1,60,475 है। बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है? 34,409 है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, जबकि बिहार का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, लो है। तो अगर हम इसको ही पर कैपिटा इनकम को ही अगर क्राइटेरिया माने तो हरियाणा को डेवलप्ड कंट्री मान सकते हैं, डेवलप स्टेट मान सकते हैं, सॉरी, क्योंकि इसका जो पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। लेकिन केवल पर कैपिटा इनकम ही किसी स्टेट या कंट्री का डेवलपमेंट का क्राइटेरिया नहीं होता है। इसके अलावा भी, इनकम के अलावा भी और सारे क्राइटेरिया हैं जिसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। तो कुछ क्राइटेरिया क्या क्या हैं देखिए। एक क्राइटेरिया है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये टर्मोलॉजी भी यूज किए जाते हैं कैलकुलेट करने में कि कौन सा स्टेट या कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है। इनकम एक क्राइटेरिया है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ क्राइटेरिया हैं। क्या क्या है? IMR यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, दूसरा है लिटरेसी रेट और तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो सबसे पहला क्या है? नेट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये क्या होता है? इट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रपोर्शन ऑफ 1,000 लाइफ चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट ईयर। ये क्या है कि जैसे सपोज दैट किसी जगह पे टोटल 1,000 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें से कितने बच्चे ऐसे रहे जो विद इन 1 ईयर यानी फर्स्ट ईयर में ही वो क्या हो गए? डाई हो गए। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट 56 है, तो यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट उस जगह कितना है? 56 है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 1,000 में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले ही डाइड हो जा रहे हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इस रेशियो क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये किस में कैलकुलेट करते हैं? 1,000 लाइव बर्थ में से कितने डाई हो गए हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहीं ना कहीं एक पहचान होता है कि कितना अच्छा हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, कि लोग पहुंच जा रहे हैं जन्म देते समय। ठीक है, तो इसको हिंदी बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो ये पहला क्राइटेरिया है। उसके अलावा जो क्राइटेरिया है लिटरेसी रेट, इट मेजर द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप। मीन्स क्या होता है कि 7 साल या उससे ज़्यादा उम्र के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसे क्या बोलते हैं? लिटरेसी रेट। जैसे आपके गांव में अगर कैलकुलेट करना है लिटरेसी रेट, तो आप क्या करेंगे? आपके गांव में पहले सबका कैलकुलेट करेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो 7 साल से ऊपर हैं और पढ़े लिखे हैं। तो उनकी संख्या आप कैलकुलेट करिए और फिर टोटल जो संख्या है पॉपुलेशन उसको लिखिए इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा? लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख सकते हैं। 100 में कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको पढ़ना और लिखना आता है। और ये किस एज में कैलकुलेट करते हैं? 7 ईयर के बाद या 7 ईयर या उससे बाद एक एज में कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप घर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं लिटरेसी रेट। किसी किसी घर में 100% लिटरेसी रेट होता है और किसी किसी घर में 100% लिटरेसी रेट नहीं होता है। एक आध लोग जो दादी या बाबा ऐसे लोग हैं वो लिटरेट नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो लिटरेसी रेट भी एक पैमाना होता है कि किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलपमेंट में बोल सकते हैं। अगला है नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्या होता है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए % ऑफ टोटल ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब कितने लोग ऐसे हैं
जो 14-15 ईयर के बाद भी स्कूल में जाना जारी रखे हैं, यानी कंटिन्यू रखे हैं। जैसे क्या होता है ना कि कई बच्चे 14-15 साल तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर स्कूल जाना बंद कर देते हैं, कहीं जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं मजदूरी या कहीं कुछ। तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, यही एक कैलकुलेशन है कि 14 या 15 ईयर के बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में अभी भी जाना स्कूल जाते हैं, अभी भी 14-15 साल के से ज़्यादा एज के हैं और अभी भी स्कूल जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। तो 3 क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम के अलावा 3 क्राइटेरिया हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये क्या होता है कि 1000 जो बच्चों का जन्म हुआ उसमें कितने बच्चे जन्म लेने से 1 साल के अंदर ही मर गए हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अगला क्या है, लिटरेसी रेट, मतलब 100 लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, इसे क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट बोलते हैं। लिटरेसी रेट किस एज के बाद कैलकुलेट करते हैं, 7 या 7 ईयर से ज़्यादा, क्योंकि उससे कम के एज के जो बच्चे होते हैं वो वैसे भी पढ़ना लिखना स्टार्ट ही किए होते हैं, तो इसलिए उनका कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगला है नेट अटेंडेंस रेशियो, क्या होता है, ये वह संख्या है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 14-15 साल के बाद भी स्कूल जाना जारी रखे हैं, जो ऊपर वाली पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग तीनों स्टेट का कंपेयर करते हैं, हरियाणा, केरला और बिहार का। देखिए सबसे पहले इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, देखिए हरियाणा क्या है, 30 है, केरला कितना 10 ही है और बिहार का 35 है। इससे इंडिकेट हो रहा है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था सबसे अच्छी कहाँ पे है, केरला में है। हॉस्पिटल की व्यवस्था सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरला में है। भले से हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन हॉस्पिटल की व्यवस्था सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरला में है, क्योंकि वहाँ पे केवल 10 ही बच्चे ऐसे हैं जो 1000 बच्चों में केवल 10 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर डाइड हो रहे हैं, जबकि बिहार में बहुत ज़्यादा 35 हैं। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो हरियाणा की लिटरेसी रेट केवल 82 है और केरला का 94 है। अभी प्रेजेंट टाइम में तो ये लगभग 100% हो गया है। बिहार में केवल 62 है, तो यानी बिहार के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ये बोल सकते हैं हम। जबकि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने बाद भी वहाँ पे लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस मामले में भी क्या है, केरला बेस्ट है। भले से पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन हरियाणा से इस मामले में क्या है, बेटर है। अगला है नेट अटेंडेंस रेशियो, 100 लोग में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 14-15 साल के बाद भी पढ़ाई जारी रखे हैं, तो इसमें हरियाणा का 63 है और केरला का 83 है, यानी बहुत अच्छा है। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतने बढ़िया रहेगा, ये दोनों जितना ज़्यादा रहेगा उतने बढ़िया रहेगा, और ये जितना कम रहे उतने अच्छा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो ये यहाँ देखिए लिटरेसी रेट भी जो ज़्यादा होना चाहिए ज़्यादा है केरला का, और जो कम होना चाहिए वो कम है। यानी हम बोल सकते हैं कि केरला जो है, ये केरला का कंडीशन, केरला पर कैपिटा इनकम भले पिछड़ा हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ों में केरला क्या है, डेवलप्ड है। तो हम यहाँ पे ओवरऑल क्या निकाल रहे हैं कि इनकम के अलावा और भी क्राइटेरिया हैं जिनको डेवलपमेंट के कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा होना ये बता रहा है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था भी नहीं है। लिटरेसी रेट कम होना बता रहा है कि हम इतना साल हो गया हमें फ्रीडम हुए, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ नहीं रहा है, लोग पढ़ना अभी 100% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपनी बातों को कैसे रख पाएंगे सबके सामने, या उनके पास नॉलेज कैसे होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये अभी भी हमारे देश में एक क्या है, एक बिग प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो का कम होना बता रहा है कि लोग पढ़ाई को जारी नहीं रख पा रहे हैं, चाहे आर्थिक वजह से चाहे कुछ और रीज़न से स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस टॉपिक में क्या निष्कर्ष निकाले, इस टॉपिक में निष्कर्ष निकाले कि इनकम के अलावा और भी क्राइटेरिया हैं जिनके द्वारा हम स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया हैं, पहला है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, दूसरा लिटरेसी रेट और तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो। हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम ऑफ द स्टेट या कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग स्टेट डेवलप्ड हो सकता है, लेकिन या रिच हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी चीज़ें हैं जो किसी स्टेट को डेवलप्ड या अंडर डेवलपिंग में डिवाइड करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटी के बारे में। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और
आप इस टर्मोलॉजी को अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी पब्लिक फैसिलिटी। थैंक यू।